बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम ख़ान और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अज़ीज़ शेख राहील साहब। हमेशा ये हमें अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। आज हमने इनको दावत दी है कि आप हमारे पास आएँ और हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद हर किसी के लिए ना हो, लेकिन हमारे माशरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ज़रिए हम लोगों की तवज्जो एक बहुत अहम मामले की तरफ दिलवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शेख राहील साहब को वेलकम करते हैं कि वो आप हमारे स्टूडियो में आए। तो शेख साहब, जैसा कि हम दोनों पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस तो कर ही चुके हैं, तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इस वाक़ये के बारे में हम आए रोज़ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते रहते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इस वाक़ये के ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस आ सके। तो मैं शेख साहब से कहूँगा कि वही इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ़ करें और कुछ अपनी राय भी दें। जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इस काबिल समझा और मोहब्बत पेश की है। नाज़रीन, टॉपिक कुछ ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हर घर का और मुल्क में हर फैमिली का जो है ना वो एक अलमिया है, उसके लिए परेशानी वाला मामला है। और वो ये कि हमारे जिस वक़्त हम औलाद के लिए दुआ करते हैं ना, तो उसमें 90% बल्कि 95% लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें बेटा अता फरमाए। और वो कहा जाता है कि जो बेटा होता है वो वालिदैन का बचपन का सहारा होता है, लेकिन जिस वक्त वही सहारा आपके लिए ज़हमत बन जाए तो आपके लिए दुनिया के अंदर रहते हुए इससे बड़ी परेशानी और कोई नहीं होती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा गफलत बरतते हैं। हम उनसे प्यार में, उनकी मोहब्बत में, शफ़क़त में कि यार ये मेरा बेटा है, इसको मोहब्बत ऐसी मिले, इसको प्यार ऐसा मिले, बनता भी है, देना भी चाहिए। लेकिन हम उस मोहब्बत के अंदर, उस प्यार के अंदर मतलब इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हमारी इस किस्म की एक्टिविटी के बाद इस बच्चे की तरबियत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। स्पेशली उसका सबसे बड़ा खमियाजा ये होता है कि बच्चा अपनी बैठक जो है वो अपनी मर्ज़ी की चूज़ करता है। और 90% क्योंकि कम उम्र होती है, बच्चा जो है खान साहब इतना मैच्योर नहीं होता और वो अपने लिए वैसी बैठक जो है वो चूज़ कर लेता है जिसके अंदर उसको चार्मिंग नज़र आती है जी। और वही चार्मिंग जो होती है वो सिर्फ शैतानियत होती है कि जिसके नुकसानात जो हैं वो उस वक़्त तो उनको बहुत कम महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन जिस वक़्त हम उसकी वजह से ना सिर्फ अपने घर में परेशानियां जो हैं उनको ले आते हैं, बल्कि हमारी वजह से, यानी कि हमारे से मुराद हमारे बच्चों की वजह से, हमारे बेटे की वजह से वो परेशानी बहुत सारे ख़ानदानों में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और वो किस तरह कि हमारे बच्चे जब गलत बैठक में बैठते हैं, एक सबसे पहले वो आपकी ख़ुद की इज़्ज़त करने से जाएंगे, वो आपको किसी किस्म की खातिर में लिखेंगे ही नहीं, आपकी परवाह करनी छोड़ देंगे, घर में रहना कम कर देंगे, आपके साथ उनका रवैया बदल जाएगा और पढ़ाई के मामलात के अंदर वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। मतलब उनका तनासब पढ़ाई में, उनका दिल लगना और उनकी परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें शायद किसी कोने में जाके बियरेबल हों, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अपनी ज़ात से जुड़ी होती हैं, वालिदैन की ज़ात से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब इसके नेगेटिव असरात वो बच्चा जब फैलाने लगता है तो वो स्टार्ट करता है सबसे पहले कि अपनी उम्र या अपने से कम उम्र या अपने से कुछ ज़्यादा उम्र की लड़की के ऊपर वो गलत नज़र डालना शुरू कर देता है। वो लड़की वो उसकी फैमिली से भी हो सकती है, फैमिली से मुराद उसके चचा ज़ाद, उसकी मामू ज़ाद, ताई ज़ाद, मतलब कोई भी, यानी कि वो सबसे पहले वो अपनी फैमिली में नज़र दौड़ाता है कि यार ऐसी चार्मिंग कहाँ पे है जी। फिर वो आपके पड़ोस में,
आपके मोहल्ले में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में और आते जाते मामलात में, जैसे सभी लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं होती है, तो उनका आना जाना बसों में और दूसरी तीसरी जगहों में होता है, तो वो मतलब ऐसी जगहों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। यानी कि फिर वो क्या होता है कि उसकी वजह से जो बच्चियां घर से निकलती हैं उनका निकलना मुहाल हो जाता है। बेशक। यानी कि उनको फिर ये महसूस होता है कि यार हम जो है ना वो किसी अजाब में फंस गए। मैं ज़रूरी ये नहीं कहता कि सिर्फ लड़के ही इन चीज़ों के लिए कसूरवार हैं। आजकल की बच्चियों का भी खान साहब यही जो है वो अलमिया है कि हमारे घरों के अंदर उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं की जाती कि जो बच्ची घर से निकल रही है उसका पहनावा क्या है जी। वो अगर कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी जा रही है तो उसको पिक एंड ड्रॉप के लिए किस चीज़ के लिए जो है वो उसको फैसिलिटेट किया गया है। 90% ये होता है कि हमारे जो फैमिलीज़ के अंदर जो बच्चियां या बच्चे स्कूल के लिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए जब घर से निकलते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो उनके अब्बा जी हैं, जो उनके फादर हैं, या तो वो सो रहे होते हैं क्योंकि वो लेट नाइट मतलब वर्किंग करके आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हमारी 90%, तो या फिर वो बहुत अर्ली जो है वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकल जाते हैं, निकल चुके होते हैं। बेशक। ये देखिए, ये तो हो गया हर घर का अलमिया, लेकिन आजकल आपको पता है कि मुल्की हालात क्या चल रहे हैं। आजकल पहले ऐसा होता था कि एक कमाने वाला होता था और पूरा घर खाने वाला होता था, लेकिन आजकल वो हालात नहीं रहे। कंडीशंस, मुल्की हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि अब अगर घर के 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, उनमें से अगर 3-4 भी कमाने वाले हैं, तब भी उस घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे। महंगाई की ये सूरत हाल हो चुकी है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। और जो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा भी लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो उनके अच्छे फ्यूचर के लिए होती हैं। अगर वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं, कुछ ऐसे ख़ानदान भी हैं जहाँ पे उनका कोई भाई मौजूद नहीं है या बाप सर पे मौजूद नहीं है कमाने वाला, और अगर उन्होंने पढ़ लिया है तो वो किसी जगह जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर जो ऑफिस में जाकर जो आगे मुश्किलात हैं वो तो चलें एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर घर से निकलने वाली लड़की को गलत समझा जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। उसके घर, उसके जॉब पे जैसे ही वो जाने के लिए घर से निकलती है, उस पे एक टैग लग जाता है बुराई का। जी जी बिल्कुल। उस पे एक बदचलनी का टैग लग जाता है। हर लड़की को यही समझा जाता है कि अगर ये बाहर जा रही है तो इसका मतलब है कि ये लाजमी बदचलन होगी, इसका करैक्टर जो है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। 100% में से आप अगर इसकी रेशो निकालें तो हो सकता है कोई मजबूरी में इस गलत काम की तरफ माइल हो भी जाए, लेकिन उसकी रेशो मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा नहीं जी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। 95% लड़कियां जो हैं वो अपनी इज़्ज़तों की, अपने घर वालों की इज़्ज़तों की हफाजत करती हैं। उनको इस चीज़ का पता होता है, उनको अपने माशरे की रसूमात का, उन्हें अपने माशरे की इक़्तिदार की, इस सारी रवायात का, इन सब चीज़ों का ख्याल होता है जी, वो इस चीज़ का पास रखती हैं। वो इज़्ज़त के दायरे में रह के इज़्ज़त वाली जगहों पे जॉब्स करती हैं, अपने जो स्टडी है उससे रेलिवेंट जो उनका फ्यूचर है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती हैं उन्हें बेशुमार गलत निगाहों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो अपने गली मोहल्ले से गुजर के चली भी जाएँ, जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंचती हैं वहाँ उन्हें गलत हरकत का, गलत निगाहों का सामना करना पड़ता है। जिस रक्शे में वो सफ़र करती हैं, जिस ट्रेन में, जिस बस में, वहाँ का ड्राइवर, कंडक्टर, उसके अंदर जो सवार लोग हैं, चाहे वो यंग जनरेशन है या आजकल एजड लोग हैं, जो भी हैं वो उन्हें गलत निगाहों से देखते हैं। उनको हर जगह पे जो घर से जॉब तक पहुँचने में, ऑफिस के अंदर और फिर ऑफिस से निकलने के बाद घर आने तक उन्हें इस किस्म की मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमारा माशरे का ये बन गया कि हम
इज्जत की रोटी कमाने के लिए घर से निकली हुई लड़की को भी बदचलन करार दे देते हैं। हम यही समझते हैं कि अगर ये घर से निकली है तो फिर ये इसका मतलब है कि इसका करैक्टर ठीक नहीं जी है। बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग किसी को घर में जाके उसकी माली मुश्किलात नहीं देखते, उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम बात ज़रूर कर सकते हैं। जी हम उसके करैक्टर पे उंगली ज़रूर उठा सकते हैं। देखिए जी, वैसे भी हमारे माशरे के अंदर जी किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करना, ये बहुत आसान है। और मैं ये कहता हूँ जी कि जो बेटी जो घर से निकली है ना जी, उसमें खान साहब तकरीबन 95% वो मजबूर ख़वातीन होती हैं जी, कि जिनका घर को कमाने वाला नहीं है। अगर उनके घर की अखराजात, उनके मामलात अगर हम लोग पूरा कर दें तो उन बच्चियों को अपनी इज्जत, अपनी जो है वो मामला स्टेज पे लगाने की क्या ज़रूरत है। उन माओं की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ जी, जो अपनी जो है कम उम्र बच्चियों को इन वैशी सिफ्त जो है वो ज़माने के हवाले कर देती हैं, और किस लिए कि वो मेहनत करेगी तो घर में उनका किचन चलेगा। नाज़रीन, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि क्या जो इस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं, क्या उनको उस चीज़ का एहसास है कि उनके इस तरह के रवैये से वो कितनी बड़ी जो है वो परेशानी को जन्म दे रहे हैं। ये एक ऐसा गिव एंड टेक है कि अगर वो आज ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ ये होने वाला है जी। क्यों कि अगर मैं जो हूँ वो किसी की बेटी का, किसी की बहन का, किसी की बहू का मैं पर्दे का ख्याल रखता हूँ, और मैं अगर देखता हूँ कि अगर वो आ रहे हैं रास्ते में तो मैं उनको रास्ता दूँ, अगर वो बस में है तो मैं उनको सीट दूँ, बजाय इसके कि मेरी कोशिश हो कि या तो मैं उसको टच करूं या फिर मैं उसको सर से लेके पाँव तक ऐसे देखूं कि जैसे, मतलब अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती हैं, यानी कि हमें सिर्फ इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि ये जो सामने से बेटी आ रही है, ये जो खातून आ रही हैं, ये अगर इसकी जगह मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी या मेरी माँ वहाँ से गुज़र रही हो तो उसको मेरा देखने का जो है वो अंदाज़ और उसके साथ मेरे मामला वो कैसे होंगे। अगर हम सिर्फ इसी चीज़ को ही डिफ़ाइन कर लें कि यार इसकी जगह अगर मेरी बहन आ रही है तो मुझे उसको कैसे देखना चाहिए। 95% ऐसा होता है कि जिस वक्त आपकी फैमिली का मेंबर, फीमेल मेंबर, अगर आपकी सोसाइटी में जहाँ आप खड़े हों, कॉलोनी में, गली में, बाज़ार में, कहीं से भी उनका गुज़र हो, सबसे पहले आपका क्या होता है कि अगर आपका किसी का मतलब कोई फ्रेंड भी साथ में है तो आप उसका हाथ पकड़ते हैं और साइड पे हो जाते हैं। क्यों भाई? उनमें ऐसा क्या लगा हुआ है जो वो इतने ज़्यादा काबिल एहतराम है, और जो सामने वाली की बेटी आ रही है उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हम जो हैं वो उसके लिए रास्ता देने को भी तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे हम अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं कि जो इंसानियत से बहुत गिरे हुए होते हैं। हम इवन के यहाँ तक भी खान साहब होता है कि उनके वो बॉडी पार्ट के ऊपर तज़किरा शुरू हो जाता है कि ऐसे हैं और वैसे हैं। तो मैं माजरत चाहता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को लेके सिर्फ एक बात ये करता हूँ कि अगर हमारे अंदर सिर्फ ये शऊर आ जाए कि ये जो सामने से जो औरत आ रही है, जो खातून आ रही हैं, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, इस माशरे का हिस्सा है। हमारे दीन के अंदर औरत को क्या मुकाम दिया हुआ है, अगर खान साहब हम इन चीज़ों को ही जो है वो सोच लें और समझ लें तो हमारे माशरे से इस किस्म की घटिया सोच का बिल्कुल ही ख़ात्मा हो जाए। जी बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस आज की वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद भी यही था कि हम लोगों में वो शऊर बेदार कर सकें, हम यंग जनरेशन में स्पेशली बॉयज़ को ये रियलाइज़ करवा सकें कि जो औरत घर से निकलती है, चाहे वो यंग लड़की है, कोई औरत है, कहीं काम के लिए निकली है, चाहे वो जॉब के लिए निकली है, जॉब के लिए नहीं निकली, चाहे वो किसी सब्ज़ी वाली दुकान पे गई है, चाहे वो किसी करियाने वाली दुकान पे गई है, चाहे वो किसी शॉप पे गई है, चाहे वो किसी गारमेंट शॉप पे गई है, अगर वो ज़ाहिरी बात है किसी काम से निकली होगी, वो इंजॉय करने नहीं निकली, वो किसी काम से निकली है। हो सकता है उस टाइम घर में कोई मर्द मौजूद ना हो सकता है घर में कोई जवान बच्चा मौजूद ना हो जो उसका काम कर सके, तो कौन करेगा? उसे खुद निकलना पड़ेगा। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि आप घर से निकलने वाली औरत को
लूज़ करैक्टर समझना छोड़ दें, उसको आवारा समझना छोड़ दें, उसको इंजॉयमेंट के लिए निकलना उसका ये समझना छोड़ दें। सिर्फ ये समझें कि अगर वो निकली है तो उसके पीछे कोई मजबूरी है। हर औरत गलत नहीं होती। और मेरा समझना ये है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में अगर 99% जो औरतें हैं वो अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर 1% हैं भी तो उन्हें माशरे ने मजबूर कर दिया। उसमें भी उनका ज़ाती कसूर हो सकता है, गलत हो सकता है उन्हें माशरे ने इतना मजबूर कर दिया हो कि वो इस राह पे चलने पे मजबूर हो गई हों। वो उनका अपना फेल है, लेकिन हम 1% के पीछे हम 99% को गलत नहीं कह सकते। कहना हमें उसे 1% को भी नहीं चाहिए। वो उनका अपना फेल है, वो उसकी खुद जवाबदेही है। आपको अपना आप ठीक रखना पड़ेगा। आपको अपनी नज़र, अपनी सोच ये ठीक रखनी पड़ेगी, अपने घर में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने मोहल्ले से बाहर भी। जहाँ आपको कोई जानता है वहाँ भी, जहाँ आपको कोई नहीं जानता वहाँ भी। जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, जब आप किसी के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे, जब आप किसी के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, तो कल आपके बारे में भी कोई अच्छा सोचेगा, आपकी फैमिली के बारे में भी अच्छा सोचेगा, आपकी फैमिली के बारे में भी अच्छा गुमान रखेगा। और जैसा आप किसी के साथ रवैया रखेंगे वैसा ही आपकी आने वाली नस्ल के साथ, आपकी आने वाली बेटी के साथ, आपकी आने वाली बीवी के साथ, आपके घर में मौजूद माँ के साथ, बहन के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसा आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। जब आप खुद अच्छे होंगे तो आपकी आने वाली नस्ल अच्छी होगी, आपके बेटे बेटियां अच्छे होंगे, आपको बीवी है अच्छी होगी। किसी को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। अपनी सोच को पाक करें, साफ़ करें। नमाज की तरफ स्पेशली ध्यान दें। जब आप नमाज पढ़ते हैं, ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दिया है कि आपका दिमाग और दिल ऑटोमेटिकली पाक रहता है। जी बिल्कुल। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इस माशरे को सुधारना है तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जी बिल्कुल खान साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और ये ऐसी नाज़रीन कामयाबी की कुंजी है कि जिसके अंदर अगर हम ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दें कि यार ये जो बातें हैं क्या वाकई ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, क्या वाकई इनसे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। आप तमाम चीज़ों को छोड़ के सिर्फ बावुज़ू रहें और दुरूद पाक पढ़ते रहें तो अल्लाह करीम आपको नमाज की तौफीक भी दे देते हैं। आपकी नज़र में हया भी आ जाती है, आपके दिल में नरमी भी आ जाती है, आपको सामने वाले की इज़्ज़त का ख्याल आने लगता है, सामने वाले से आपको इस लेवल की जो है ना वो जो है वो मोहब्बत मिलने लगती है कि जो आपने तसव्वुर भी नहीं की होती। अल्लाह करीम के ज़िक्र के अंदर जो लज्जत है, जो माशरे में उसकी एक इज़्ज़त है, जो मुकाम है, आप कभी गौर से देख लीजिएगा। आप किसी एक सियासतदान को उठा लें और किसी एक जो है वो अल्लाह वाले को उठा लें, दोनों की मकबूलियत एक तरफ़ा चेक कर लें कि जिसमें जो है ना वो क्वांटिटी जो उनकी जो है वो तादाद का फ़र्क ना हो। और फिर उन दोनों की एब्सेंस के अंदर आप उन दोनों का जिक्र करके देख लें। आपको दुनिया में जो मिली हुई झूठी इज़्ज़त है, जो आर्जी है, उसमें और अल्लाह करीम की अता करदा सुकून वाली और बरकतों वाली इज़्ज़त में आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। सियासतदान हों, दुनियादार हों, कोई भी हो, उनके जाने के फ़ौरन बाद 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये दुनियादार है भाई, ये आधी से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये उनको किसी और तरफ रखता है। लेकिन यही बात जब अल्लाह वालों के लिए होती है तो हर चीज़ आपके सामने खुल के सामने आ जाती है। इसीलिए आज की बात का मकसद, आज मिल बैठने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि आप अपने बच्चों की तरबियत के मामले में बिल्कुल भी कोताही ना करें। स्पेशली उनका बैठना उठना, लोगों के साथ मिलना,
उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। क्यों कि आप एक माशरा जनरेट कर रहे हैं, आप एक फ़र्द वाहिद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आज आप अपने बच्चे की तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं और उसकी तरबियत अच्छी करते हैं तो डेफिनेटली आप एक आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक दरख्त लगा रहे हैं जिसका फल जो है वो सारे आवाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का तोहफ़ा होगा। खान साहब, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बात है कि अगर वालिदैन इसके ऊपर फोकस कर लें तो हमारा मतलब 90% हमारा माशरा जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तरबियत देते भी हैं लोग, लेकिन बात वही है आपकी कि जब उनका बैठना उठना गलत लोगों के साथ होगा तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं। वो उन पे नज़र रखें, उनकी तरबियत करें, उन्हें बताएं कि आपने कैसे चलना है, बाहर किस तरह गुजारा करना है, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपका रवैया क्या होना चाहिए, आपको अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान को कैसे प्रेजेंट करना है बाहर जाके, आपकी हरकत सकनात से पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो एक बात और भी है कि हमें निकाह को आसान बनाना चाहिए। ये मसले तभी पैदा ज़्यादा होते हैं जब आजकल के माशरे में निकाह मुश्किल हो गया, जना आसान हो गया जी, कोई शक नहीं है। क्यों? लोगों की उम्रें गुजरती जा रही हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत है। उनकी उम्रें, उनकी निकाह की जो उम्र होती है, बालग होने की उम्र होती है, वो उससे बढ़ जाती है, निकाह हो नहीं पाता। लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों वाले जहेज़, जेवर, पैसे, इन चीज़ों के लिए ये इकट्ठे करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। और लड़के वो भी अपनी शादी के लिए ये चीज़ें, पैसों के लिए, घरों के लिए, जायदादों के लिए, प्लॉटों के लिए, मतलब पैसे की दौड़ में शामिल हैं। उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं, लड़की वालों की भी अपनी डिमांड्स हैं। निकाह मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल। ठीक है, इन जिसकी वजह से माशरे में ये सब खराबियां पैदा हो रही हैं। हमें चाहिए कि बस निकाह को आसान करें और अपने आप पर भी गौर करें, अपने आगे आने वाली नस्ल है उसकी भी अच्छी तरबियत करें, ताकि हमारे इन मसाइल जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, हम इनसे जान छुड़ा सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया, आपने इस पे अपने व्यूज़ दिए और बहुत अच्छे व्यूज़ दिए। उम्मीद है आपको भी हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।